हेलो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर के आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से टॉप 30 क्वेश्चंस। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला सवाल है, नृत्य करती युवती की मूर्ति कहाँ से मिली? तो नृत्य करती युवती की मूर्ति जो है वो हमारी मोहनजोदड़ो से मिली थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नृत्य करती युवती की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो नृत्य करती युवती की जो मूर्ति थी वो कांसे की धातु से बनी थी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली? तो पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा की मोहरें किससे बनी थी? तो हड़प्पा की मोहरें जो थी वो एक प्रकार के पत्थर से बनी थी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मोहरों पर प्रमुखता से कौन सा पशु अंकित था? तो मोहरों पर जो प्रमुखता से पशु था वो यूनिकॉर्न था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे को नहीं जानते थे। आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग हुआ? तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले तांबे का उपयोग हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी वस्तुएं हड़प्पा से निर्यात की जाती थी? तो हाथी के दांत, मनके और कपड़ा हड़प्पा से निर्यात किए जाते थे। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा नगर मोतियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों के उद्योग के लिए चन्हूदड़ो प्रसिद्ध था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा नगर ईंट निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो ईंट निर्माण के लिए ए और बी दोनों यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन 1500 ईसा पूर्व हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण उपरोक्त सभी थे, यानी आर्य आक्रमण, प्राकृतिक आपदाएं और बाढ़ और सूखा। आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या नहीं थी? तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता मंदिर नहीं थे उसमें। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस युग से संबंधित थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग ताम्र यानी कांस्य युग से संबंधित थे। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था, जिसके ऊपर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार था वो कृषि और व्यापार था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता की मोहरों से क्या ज्ञात होता है? तो सिंधु सभ्यता की मोहरों से धार्मिक और व्यापारिक जीवन ज्ञात होता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक रहस्य इसका सुलझा नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की विशेषता योजनाबद्ध नगर थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियों वाला स्थान है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिण में है? तो सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिण में जो स्थल है वो दोयमाबाद है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा स्थल सबसे उत्तर में है? तो सबसे उत्तर में जो स्थल है वो मांडा है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का काल कब माना जाता है?
तो सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिला है? तो सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड जो है वो कालीबंगा में मिला है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बालकों का कब्रिस्तान कहाँ मिला है? तो बालकों का कब्रिस्तान हड़प्पा में मिला है। अगर ऑप्शन में हड़प्पा ना हो तो आप राखी गढ़ी पर लगा सकते हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ? तो हड़प्पा नाम इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि सबसे पहले वहीं अवशेष मिले थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ईंटों का अनुपात क्या था? तो जो सिंधु सभ्यता में ईंटें थी उनका अनुपात 1:2:4 था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का शासन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का शासन नगर प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है, सिंधु सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई? इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।